मतलब एक प्रकार के जूडो कराटे का एक अंग है उस खेल की आज यहाँ पे कंपटीशन और चैंपियनशिप है जो हम आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लाए हैं। किक, गुड गुड गुड। ताइक्वांडो के बच्चे हैं, ये इस मार्शल आर्ट के बच्चे हैं जो इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम इस समय तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं। ये तालकटोरा स्टेडियम है जहाँ पे ये बच्चे इस जूडो कराटे से की शैली वाले खेल में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। ज़्यादातर बच्चे यहाँ नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, मेघालय, असम, मणिपुर इत्यादि। मणिपुर टीम, उड़ीसा टीम, त्रिपुरा टीम, रिपोर्टिंग है वेस्ट बंगाल टीम, थैंक यू सो मच। जी सर। अरे मुस्कुराओ भी तो अच्छे बच्चों की तरह। वेरी गुड वेरी गुड। ये गुलसिता हमारा हमारा सारे मैं एक भी गेम आप ले लीजिए, चाहे वो क्रिकेट हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो या फिर जीत कुनेडो हो, मैं आपको बता दूं कि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के बिल्कुल नहीं चल पाता। जब तक चीजें मुहैया ना हो चीज तो फिर खेल चलेगा कहां तक, खिलाड़ी खेलेगा कहां से। ऐसे ही चीजों को ध्यान रखने के लिए कुदरत ऐसे लोगों को इस धरती पे पैदा करती है। राजीव कंसल जी के बारे में बता दूं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खेल से कोई नाता वाता नहीं, अपनी दुनिया में रहते हैं और करोड़ों का बिजनेस करते हैं। लेकिन ये एक सच्चे भारतवासी है, खेलों के हितैषी है। इन्होंने इस खेल को एक तरीके से आप मानिए गोद ले रखा है। ये फेडरेशन के चीफ है। इस खेल में इनकी वजह से हजारों ढेरों बच्चों को देश भर में बढ़ावा मिलता है। राजीव जी, सच में इस बात का वाकई आपको पूरा देश, पूरे बच्चे, पूरे कोच शुक्रगुजार हैं कि आप इस खेल को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं। कैसे मन में आया कि मैं इस खेल को बढ़ावा दूं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुराने ही संस्कारों से हमारे जो बुजुर्ग थे, जी जी, उन्हीं के संस्कार हैं कि उन्होंने हमें प्रेरित किया शुरू से कि बच्चों का भविष्य जो है वो फिजिकल फिटनेस और उसके अलावा मेंटल फिटनेस में डिपेंड करता है। जी। हमारे खुद स्कूल्स हैं सरदाना के अंदर, और ये संस्कार पहले से ही पैदा हुए थे और उसकी वजह से हम लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। कितने वर्षों से आप प्रेसिडेंट हैं? मैं तीन वर्ष से प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा जी, 3 वर्ष से ही हमने स्टार्ट इसमें पूरे जोर से, तन मन धन से मन लगाया और इसको हम प्रमोट करने की कोशिश। आज हम तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं, जहाँ 2 दिन दिवसीय जीत कुनेडो चैंपियनशिप होने वाली है। इसके विषय में आप दर्शकों को बताइए। इसके विषय में हम यही बताना चाहेंगे कि ये गेम नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत पॉपुलर है। अच्छा। हम ट्राई कर रहे हैं कि ये त्रिपुरा वगैरह। हाँ, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, हाँ, और उड़ीसा वगैरह इधर जो बहुत ज्यादा मेघालय वगैरह में है। लेकिन ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में आए, क्योंकि इसके अंदर बहुत खर्चे का काम तो नहीं है। हाँ, अच्छा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है इसके अंदर, तो बहुत ही सूक्ष्म ट्रेनिंग के साथ बच्चे तैयार हो जाते हैं। अच्छा। और जैसे बस एक एप्रन चाहिए होता है पहनने के लिए। बस उसके लिए एप्रन चाहिए होता है और बाकी एक कोच की जरूरत है। कोई यंत्र, कोई लकड़ी, कोई बल्ला, कोई कुछ नहीं चीज, चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। और इसके लिए फिजिकल फिटनेस होती है। कोचिस की भी बहुत कमी है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर। उधर तो हैं, तो वो भी हम प्रमोट कर रहे हैं। स्कूल लेवल पर हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल दर स्कूल बच्चे को जो है वो जीत कुनेडो सिखाया जाए। जीत कुनेडो सिखाया जाए। और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। और ये एक प्रैक्टिकल भी इसका पर्पस है।
मतलब दिल्ली में जिस तरीके से या महानगरों में जिस तरीके से चैन झपटमारी, मोबाइल झपटमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको ये कहना है कि स्कूल जाती, कॉलेज जाती लड़कियों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है। बहुत बेहतरीन चीज है कि लड़की 10-10 लोगों को इसके अंदर चिट अच्छा, कर सकती है। सही में? बिल्कुल। ये तो हिंदी हिंदी आप देखिएगा अभी जो कंपटीशन होगा, अभी हाँ। देखिए अभी चिट करेंगी लड़कियां यहाँ पर। अच्छा, बहुत लड़कियां अच्छा। यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत अच्छा खेलती है। प्रेसिडेंट साहब, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स और कोच यहाँ आए हुए हैं, सब आपसे से बड़े प्रभावित हैं। जो कुछ बच्चे इसमें जीतेंगे, कुछ नहीं भी जीतेंगे, हम तो सबसे प्यार करते हैं। आप उन बच्चों को क्या संदेशा देना चाहेंगे जो जीतेंगे और जो नहीं भी जीतेंगे? देखिए, एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, इसके अंदर हार और जीत तो होती रहती है। हाँ, हाँ, तो इसके अंदर बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। हम तो इसके अंदर ये जो है, ये तो चैंपियनशिप भी अकेले की है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत से आगे बढ़े, अकेला ही चलेगा वो, किसी का साथ भी क्या है, जो मंजिल चूमना चाहे उसे दिल रात। वेरी गुड, बहुत बहुत। यही हमारा संदेश है कि धीरे धीरे, कदम दर कदम, स्लो एंड स्टडी रेस द रेस, आप आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन कीजिए। जय भारत, जय हिंद। उसके लिए बहुत बहुत फिल्म बनी थी अमिताभ बच्चन की जादूगर, जिसका एक मशहूर गाना था जो आज तक गाया जाता है, मैं जादूगर मेरा नाम होगा। मुझे यकीन है कि अगर उसका रीमेक बनता है तो मैं जादूगर मेरा नाम अशोक गाना आज करेगा। अशोक जी दिल्ली के 30 साल 20 साल पुराने जादूगर हैं। आप कोई सा भी अखबार 18-19 साल पुराना उठा के देखिए, कोई अखबार ऐसा नहीं होगा जिसमें आपने जादूगर अशोक खरबंदा की न्यूज ना देखने को आपको मिले। इनके दोनों बेटे हैं, वो भी जादूगर हैं। पूरा जादूगरों का खानदान तो पूरी दिल्ली में इकलौता यही है जादूगरी का। इन्होंने एक सोसाइटी, कहीं पर भी आपको जादूगर, विभिन्न सोसाइटियां मिलेंगी लेकिन जादूगरों का सोसाइटी क्लब आपको शायद ही सुनने को मिले, इन्होंने स्थापित करी हुई है। कई और प्रकार के कारनामे भी करे हुए हैं अशोक जी। तो बुला लो। जादू कला करते करते में आज ये खेल कला में कैसे आपका आगमन हुआ? खेल कला में ये है हमारे साथी मिस्टर डॉक्टर राजा तालुका। अच्छा अच्छा। ये कैसा जो है, लगा आपको? छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से अपने जूडो कराटे या जीत कोनाडो के जो अपने माहिर पंच दिखा रहे थे, दांव पेच दिखा रहे थे, कैसा महसूस हुआ इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को? भैया यही तो कह रहा हूँ कि मुझे ये इस फेडरेशन चैंपियन में जब बुलाया और जी। डॉक्टर तालुकेदार ने जब मुझे कांटेक्ट करा तो मैंने कहा जी 2 मिनट में मैंने हाँ कर दी। क्या बात है। क्योंकि मैं खुद चाह रहा था कि उनसे मिलना और उनको देखना, उनसे गुफ्तगू होना, और मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि मुझे इन्होंने अच्छा मौका दिया जी जी कि इनकी आर्ट भी, मार्शल आर्ट भी देखने का। जी और मैं तो ये चाहूंगा कि सभी बच्चों को ये सीखनी चाहिए, जी जी क्योंकि आजकल ये बहुत जरूरी है। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में आ जाता है। जी दूसरा ये है कि आजकल वो जो है चेन स्नैचिंग और मोबाइल बच्चे स्नैचिंग, छोटी चैन छोटी बात स्नैचिंग। पे ना चिड़चिड़े हो रहे हैं, जी मोबाइल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जी, और छोटी बात पे लड़ पड़ते ये हैं। वाली बात लेकिन ये बिल्कुल जो सच है, मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, जो अच्छा छोटी बात पे लड़ भी पड़ते हैं, जी तो उनमें ना जो सहनशीलता खत्म हो गई है। जी जी। तो ये जो मार्शल आर्ट है उसमें उनकी सहनशीलता भी एनर्जी सिखाती उस है। तरफ कम हाँ, से कम और डाइवर्ट कर सहनशीलता सकता भी है। सिखाती है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये जो है ये चीज सीखनी चाहिए, और मैं तो चाहूंगा कि पूरे सभी को, बच्चों को आजकल के, उनको पहले सिखाएं, बाद में मोबाइल दें, तभी ये हमारा देश तरक्की। अगर आप भी अपने बच्चों की मोबाइल की लत से परेशान हैं तो अशोक जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप उन्हें जीत कोनाडो सीखने में लगा दीजिए। कम से कम पूरे दिन की उस एक्सरसाइज में वो उस मोबाइल वाली लत से तो दूर रहेंगे। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आत्म रक्षा के लिए आपको अपने बच्चों को इस खेल में जरूर भेजना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जो अभी खेलेंगे, प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। 2 दिन की है ना प्रतियोगिता, तो भाग लेंगे, जीतेंगे हारेंगे, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, जैसा भी हो। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो बच्चे खिलाड़ी आए हुए हैं? आए हैं, और शाम को जो है वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो है अनुराग अनुराग ठाकुर जी भी ठाकुर आ जी। रहे हैं। जी उनका वो खेल मंत्री है, जी उनका जी खेल मंत्री है, तो इसका मतलब उन्होंने भी काफी सहयोग दिया जी होगा। जी जी और जी, ऐसी चीजों में वो सहयोग देते भी हैं। बहुत बढ़िया। तो इसलिए ये चीजें बढ़नी चाहिए आगे। जी जी और जो कल तक है इनका 2 दिन का, जी और अभी तो और भी शाम को और ज्यादा बढ़ेगा, और कल भी और इनके बाहर से और बच्चे भी आ रहे हैं। तो मैं सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। 16 राज्यों से हमारे देश के 16 राज्यों से यहाँ जी, पे जी, आ जी। रहे हैं। पहले ब्रूसी पहले ने अपना ग्रुप पहले आप अपने विषय में बताइए। मैं डॉक्टर मैं ये जाना था कि ये प्रोग्राम के बारे में जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा कि हम लोग के मीडिया की तरफ से सबसे ज्यादा सहयोग रहेगा। जी आमतौर पर क्या होता है कि देश की जो सरकार है, क्रिकेट के, फुटबॉल के, बड़े हॉकी के, बड़े बड़े जो खेल है उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देती है। जी ऐसे खेलों के ऊपर ध्यान जाता नहीं है, जी, जबकि जी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं अपने आत्म रक्षा के लिए, अब अस्त्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, अब रास्ते में क्या घटना हो रही है ना, हाँ, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर। तो ये खेल ऐसा खेल है
जो कम से कम लड़के लड़कियां अपने को बचा सकते हैं, दूसरे से बचा सकते हैं। और इसमें क्या तो फिजिकल फिटनेस रहता है। और इस उम्र में जो बच्चे लोग होते हैं वो भटक जाते हैं, दिशा से भटक जाते हैं। वो सारा दिन मोबाइल पे है, सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं। वो चीजों से ये अगर ऐसे खेलों की तरफ हमारे आपके बच्चे अगर ध्यान रहे बिल्कुल सही कहता तो कहाँ से कहाँ 90% माँ बाप आजकल मुझे ऐसे मिलते हैं जो मोबाइल की लत की वजह से बच्चों की परेशान है। मैं भी उनमें से। हाँ, सभी लोग परेशान। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसी चीजों को करें और उसको आगे लेके जाए, आत्मरक्षा के लिए करें, बच्चे आगे जाए, खेले, नेशनल रिकॉर्ड बनाए, है ना। इसमें ऐसे खेलों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार जो लाखों लाखों रुपए खर्च, उनको लगता है कि सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया। एक अनुदान देना चाहिए, बच्चे का कोचिंग सेंटर होना चाहिए, ऐसे जगह पर ऑडिटोरियम बुक होना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए, खेल के लिए होना चाहिए। वो चीजें नहीं हो रही। मेजर ध्यानचंद एक बात कहते थे कि बड़े बड़े उद्योगपति अगर एक भी खेल को गोद ले लें तो उस खेल को बढ़ावा मिल जाएगा। कहां तक ये बात ये आप सच महसूस एकदम करते हैं? फैक्ट बात है। मेजर ध्यानचंद के जो बेटे अशोक जी वो भी हमारे मित्र हैं, उनकी डॉटर जो हमारे पड़ोसी, एक ही दीवार था मकान का, दिल्ली में हम लोग साथ में रहते थे। हमने मेजर ध्यानचंद को तो देखिए आजादी के पहचान जो है सही मायने में आप कहिए तो 40 साल के बाद मिला जी, है ना। उस समय तो बिल्कुल नहीं मिला जी। जब वो तो खेलते थे तो उतनी कवरेज तक भी नहीं मिल पाती थी पाती बेचारों थी, को। जूता नहीं था उनके जूते पास। नहीं थे, पैदल चलते हुए जाया पैदल करते थे। चलते इतना बड़ा खिलाड़ी आज हम उनकी मूर्तियां बना रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। स्टेडियमों के नाम रख रहे हैं, बिल्कुल, किताबों में कोर्स लगा रहे कोर्स हैं, लगा और रहे तब बेचारा पैदल चल के बिल्कुल आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। बल्कि ऐसे क्रिकेट में देखिए आईपीएल के पीछे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो पूरा पैसा लगा रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ लगा रहे हैं और उनको विज्ञापन में जगह मिल रहा है। तो वो चीजें ना हो के ऐसे बच्चों को मोटिवेट करें। देखिए बच्चे के पास आपको खेलने के लिए वो सब नहीं है, हेलमेट का नहीं है, पैड नहीं है जिस पर वो लड़ाई लड़े। वो चीजें की जरूरत है आज के डेट। वो चीजें हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग कैरियर के सहयोग बारे में करें। बताइए, अगर बच्चे इस खेल को ज्वाइन कर लेते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल कैरियर कहां तक है? क्या कैरियर देखिए जितना सोशल मीडिया, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जितना इसको उछालेगा ना, इसमें कैरियर और स्ट्रांग होगा। हम लोग छापेंगे, सरकार के मंत्रियों का ध्यान जाएगा, है ना। हम लोग कवरेज मंत्रियों का, पॉलिटिकल लोगों का कम करें, ऐसे खेलों के प्रति ज्यादा करें, ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा तो सरकार अनुदान भी देगी, सरकार इस पर ध्यान भी करेगी, पैसा भी लगाएगी, है कि नहीं। चलो आपने ताजा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बना नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, पहले जो ये जीत कनोडो बहुत पुराना गेम है, श्री ब्रूस ली जी का आपने नाम सुना होगा। ये उन्हीं की बनाई हुई आर्ट्स है सर। उन्हीं ने इस आर्ट्स को पैदा किया था। इसके फाउंडेशन मतलब जिन्होंने जन्मदाता है ना वो ब्रूस ली जी हैं। उन्होंने जीत कनोडो मार्शल आर्ट पैदा की थी। उन्होंने क्या किया भाई, वुशु से कोई स्टेप लिया, ताइक्वांडो से कोई स्टेप लिया, सारी आर्ट्स को मिला के जो बना है वो जीत कनोडो है सर। नेटफ्लिक्स के ऊपर कराटे किड नाम की एक 20 एपिसोड की सीरीज है। अगर आप जीत कनोडो से रूबरू होना चाहते हैं तो उस सीरीज को आप देखिए, हिंदी में मौजूद है, जिसमें आपको जीत कनोडो के बारे में और बारीकी से उसमें दिखाया जाएगा। जी सर। तो मैडम क्या नाम है, दिल्ली के बच्चों के विषय में बताइए। आज यहाँ पे दिल्ली के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और क्या जीत की तरफ रैंक बढ़ी? सर अभी एक्चुअली क्या ना, हमारी अभी टूर्नामेंट अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अच्छा। तो अभी जैसे ही शुरू होगा। फिलहाल दिल्ली से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 45 सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आए हुए बच्चे जी। और आपका दिल्ली के पेरेंट्स से ये कहना है कि अपने बच्चों को चाहे वो किसी भी गेम में डालते हो, लेकिन आत्म रक्षा के लिहाज से उनको एक बार ये जरूर सिखाना चाहिए सर। हम कहते थे जरूरी नहीं है चैंपियनशिप के लिए जाएं। हम कहते थे कि भाई लड़कियां सेफ नहीं है, इन्हें जूडो कराटे सिखाओ। मैं तो कहती लड़के भी सेफ नहीं है, उन्हें भी जूडो कराटे सिखाओ। आप बताओ कहाँ सेफ है? कितनी घटनाएं हो रही है जिसमें लड़के भी सेफ नहीं है सर। तो मैं तो कहती हूँ सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि अपने बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर बनाए। दिल्ली में आजकल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चैन झपटमारी और मोबाइल झपटमारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चोर उचक्के परवाह भी नहीं करते हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बच्चियों को, खासकर बच्ची नहीं किसी को भी, बच्चों को भी, जैसा कि मैडम कह रही हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चे लड़के कभी भी, तो जरूर उनको वो सिखाया जाए। जी बिल्कुल सर, मैं तो कहती हूँ लड़की लड़के, मेल फीमेल सभी अंतिम बात की तरफ आता हूँ मैडम। अगर जीत कनोडो सीखने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, संपर्क करना चाहे तो किस तरीके से, कहाँ, किस तरीके से, अलग अलग राज्यों में या दिल्ली के ही लोग आपसे किसी से संपर्क कर सकते हैं? सर जैसे कि मैं विश्वास नगर शाहदरा में रहती हूँ। गुड। मेरी खुद की एकेडमी वहाँ रन कर रही है, मिर्दुल मार्शल आर्ट एकेडमी है मेरी, विश्वास नगर करकटुमा में मेरी एकेडमी रन कर रही है। और भी
एक आदर्श नगर ये आजादपुर मंडी के पास मेरी एक एकेडमी और है, अच्छा, वो भी रन कर रही है। हाँ, तो अगर कोई उसका भी, मुझे कार्ड दीजिएगा आजादपुर वाली का। ठीक है, अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो प्लीज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Thank you. विश्वास नगर या आदर्श नगर कोई भी। सो नाइस। जादूगर अशोक खरबंदा जी के हाथ में जो आप पैकेट में बंद रोटियां देख रहे हैं, मुझे बताते हुए हैरानी हो रही है, खुशी नहीं हैरानी हो रही है कि जब भी इनका खाना कहीं पर बच जाता है, जैसे आप देख रहे हैं प्लेट में, ये इस तरीके से पैक करवाते हैं। और क्या करते हैं आप इसका? मैं इसको जेब में रख लेता हूँ और बाहर जाकर ना किसी भी डॉगी को या अपने मोहल्ले में उनको दे देता हूँ। फिर ये गाय या कुत्ते या जो भी इनको उपलब्ध हो जाए, उस हिसाब से ये जो है ये बचा हुआ भोजन उसको देते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है, दर्शकों आपको भी इससे सीखना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने इसी पेन से लिखते हैं और बुक से लिखती हैं, आप भी कुछ इससे कोई लिखना। याद में इसको बहुत प्यार से रखूंगी। अपनी फिर एक बुक है तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राजीव कंसल जी को प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप अपने बुक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं। ये हमारी बुक है हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड इट्स जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ये मैंने डॉक्टर अशोक खरबंदा और राहुल खरबंदा मेरे बेटे दोनों ने लिखी है और ये बुक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अप्रूव हो चुकी है सभी लाइब्रेरियों के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप अपनी लाइब्रेरी में इसको रखें और खुद भी पढ़ें और औरों को भी इससे लाभ होगा कि हमारा जो पुरानी आर्ट थी मैजिक, वो कहाँ से आरंभ हुई, कौन कितनी हमारे देश में कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, उसमें मैजिक भी है, उसमें जूडो भी है, कराटे भी है, सभी कुछ है। तो इसमें सारा उसमें समावेश है। तो मैं ये चाहूंगा बुक आपको दे रहा। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि आप ये देखिए कि खाली ये जादूगरी नहीं है, ये एक राइटर भी है और बहुत सारे गुणों में माहिर है। इतनी मोटी पुस्तक है ये, जादू सीखना हो। अरे वो एक बुक एक और ये मैंने हेलो ये बुक भी मैंने लिखी है। ये है बिकम ए मैथ म्यूजिशियन। मैथ में ये छोटी सी किताब है, अगर इसको पढ़ लेंगे 100 में 100 मार्क्स आएंगे, छठी से लेकर के 12वीं तक। तो ये मैं इसको बहुत ये बेची है, ये इसका लेटेस्ट एडिशन आ रहा है। तो मैं इनको 10 किताबें भेज दूंगा, ज्यादा चाहिए होंगे तो 50 रुपए पर कॉपी होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को जो छठी से 12वीं तक है उसको पूरे नंबर आते हैं इसके अंदर। अभी पहन ले बेटे, पहन ले। जाओ अभिजीत। पीछे फोड़ो, पीछे इधर आ जाओ छोटा बेटा, बच्चे इधर आ जाओ। वेरी गुड। अभिजीत इधर देख। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके लिए। हमारे मेन है प्रेजेंट ये आप